बतूल, आप किस तरीके से देखती हैं, क्योंकि अब माहिरीन और मुबस्सिरीन यही कह रहे हैं कि चूँकि बिहार में जो इलेक्शन है वो नवंबर में जाकर होंगे और मोदी ने सारा ड्रामा उसी के लिए क्रिएट किया है, तो वो ये तमाम तर जो मामलात हैं, ये सीज़ फायर के और जो वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे, उसको जितना मैक्सिमम डिले करना चाहेंगे वो करेंगे, वो ये टैक्टिक्स भी यूज़ करेगा। जी बिल्कुल, लेकिन ये तो भारत की प्रॉक्सिमिटी की खबर है, ये भारत के अंदर का मामला है। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हम जिस चीज़ से इफेक्ट हुए, यानी कि पाकिस्तान जिस चीज़ से इफेक्ट हुआ है वो भारत का मिलिट्री मिस एडवेंचर है, लेकिन अब देखें कि वो इफेक्ट हम पॉजिटिवली हुए हैं। मैं इस हवाले से खबर आपके साथ शेयर करती हूँ कि ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि चाइना ने जदीद J-35 स्टील्थ तैयारे पाकिस्तान भेजने का इंदिया दिया है, और इससे पहले भी पाकिस्तान ने जो इक्विपमेंट, जो प्लेन्स यूज़ किए वो चाइनीज़ साख्ता थे और वो परफॉर्मेंस पाकिस्तान ने उस पर अच्छी दिखाई। तो अगर इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं तो इसका मतलब है कि चाइना का पाकिस्तान के ऊपर एतमाद और भरोसा मज़ीद बढ़ रहा है, और अगर पाकिस्तान फर्दर ऐसी डील्स करता है तो ये हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है। और एक और बड़ी अहम न्यूज़ स्टोरी है जिसको यहाँ शेयर की जानी चाहिए कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये रिपोर्ट किया कि जब नूर खान एयरबेस पे अटैक हुआ था तो उसके बाद चाइना और अमेरिका में तशवीश हुई कि खुदा न खास्ता न्यूक्लियर वॉर हो सकती है, तो ये डिप्लोमेटिक राब्ते तेज़ हुए। और तो ये जो उसकी जो पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट रिपोर्ट्स आ रही हैं उससे हम समझ सकते हैं कि किसका पल्ला भारी था और किसका कम। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ खबरें थी जो मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी। बट एट द सेम टाइम कश्मीर के बारे में एक पॉइंट यहाँ पे वाज़ेह करना ज़रूरी है कि जो मकबूजा कश्मीर के वज़ीर आला हैं, उन्होंने NDTV को इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने कहा है कि पिछले 3-4 दिन में सूरत हाल बिल्कुल बदल चुकी है और पाकिस्तान मुकम्मल तौर पे कामयाब हो गया मसला कश्मीर इंटरनेशनल लेवल पे उठाने पे। अगर इस तरह की आवाज़ें मकबूजा कश्मीर से आ रही हैं, वरना इंडियन मीडिया ने माजी में इस चीज़ को बड़ा हाईलाइट करने की कोशिश की कि मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तान को लेके इमोशंस और एक ट्रस्ट डेफिसिट आ गया है, क्योंकि पाकिस्तान इज़ नॉट एबल टू स्पीक अप फॉर मकबूजा कश्मीर ऑन इंटरनेशनल लेवल्स। और उसकी भी वजह है कि पाकिस्तान एक लॉबी का सामना करा था इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि भारत की उस वक्त पोजीशन भी और थी और लॉबिंग भी और थी इजराइल की वजह से। लेकिन अगर मकबूजा कश्मीर से आवाज़ें आ रही हैं कि हमारा मसला उठ गया है और अमेरिका ये कह रहा है कि कश्मीर पे बात करें, तो ये एक हिस्ट्री है जो कि चेंज होगी और हमारी तवज्जो इसी के ऊपर होनी चाहिए। और देखें, ये किसी भी मुल्क में होता है कि जब इलेक्शंस हो रहे हैं तो एक नैरेटिव है। जब इमरान खान, मुझे याद है कि जब उन्होंने पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ना था तो वो अपने इलेक्शन कैंपेन में कहते थे मैं मोदी के साथ ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और बाद में जब कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए तो हमने उन्हें याद करवाया इंटरव्यूज में कि सर आपने कहा था तो आपने किया क्यों नहीं। तो ये जरूरी नहीं होता कि जो आप इलेक्शंस में कह रहे हैं वो आप करें या ना करें। कुछ चीजें सिर्फ स्लोगन्स की हद तक होती हैं। हाँ बिल्कुल, आप ठीक कहती हैं। आई पार्शली एग्री विद यू एज वेल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।